शिखंडी और भीष्म पितामह के बीच क्या बैर था, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे वीडियो पर अंत तक। अब चलते हैं वीडियो की ओर। भीष्म ने काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया था। उसमें से अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने विमात्र पुत्र विचित्रवीर्य से करा दिया। अंबा शाल्व को चाहती थी, यह जानकर भीष्म ने उसे ससम्मान शाल्व के पास भेज दिया। शाल्व ने इसे अपना अपमान समझा और अंबा को बैरंग लौटा दिया। अंबा ने तब भीष्म से विवाह का आग्रह किया, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म ने इनकार कर दिया। जब परशुराम भी भीष्म को नहीं समझा सके, तब प्रतिशोध की आग में जलती अंबा ने आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में उसने शिवजी की घोर तपस्या की, लेकिन शिवजी ने उसे भीष्म हंता का वरदान नहीं दिया, अपितु भीष्म की मृत्यु का कारण होने का वरदान दिया। फिर शरीर त्याग के बाद उसने शिखंडिनी के रूप में नारी रूप में जन्म लिया। उसका पालन पुरुष के रूप में किया गया, किंतु शादी के बाद भेद खुल जाने के भय से वह पलायन कर गई। जंगल में उसे एक गंधर्व ने आत्महत्या करने से बचाया और द्रवित होकर अपना पौरुष दान कर दिया। फिर शिखंडिनी पुरुष रूप में शिखंडी कहलाई। उसने खुद को एक पुरुष के रूप में साबित कर दिया, किंतु भीष्म उसे अंत तक औरत ही मानते रहे। महाभारत के दौरान उसी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण चलाए। महाभारत में किसने भीष्म पितामह को शिखंडी के सामने युद्ध करने के लिए कहा था? महाभारत में भीष्म पितामह को युधिष्ठिर ने शिखंडी के सामने युद्ध करने के लिए कहा था। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे और पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। पांडवों को चिंता होने लगी कि यदि भीष्म पितामह युद्ध में बने रहे तो वे युद्ध हार जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने के लिए भेजें। शिखंडी एक किन्नर था जो पहले एक स्त्री थी जिसका नाम अंबा था। अंबा ने भीष्म पितामह से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था। भीष्म पितामह ने अंबा को अस्वीकार कर दिया और उसे अपमानित किया। अंबा ने भीष्म पितामह से बदला लेने की कसम खाई। अगले जन्म में अंबा शिखंडी के रूप में पैदा हुई। श्री कृष्ण को पता था कि भीष्म पितामह स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने के लिए भेजने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सलाह का पालन किया और शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने के लिए भेजा। भीष्म पितामह ने शिखंडी को देखकर अपने शस्त्र रख दिए और युद्ध करना बंद कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म पितामह पर बाण चलाए और उन्हें घायल कर दिया। भीष्म पितामह युद्ध में घायल हो गए और शरशैया पर लेट गए। युद्ध के 18वें दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग दी। इस प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सलाह पर शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने के लिए कहा था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।